हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम बैक टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे समुच्चय यानी कि सेट का एक क्वेश्चन। यदि a इक्वल्स टू ये हमें सेट दिया है b और c में, तो हमें प्रूफ करना है, जांच करनी है कि a यूनियन b यूनियन c इक्वल्स टू a यूनियन b यूनियन c। तो इसे हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम LHS साइड लेकर चलेंगे एंड देन RHS साइड। तो सबसे पहले हम LHS साइड लेकर चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो यहाँ देखिए LHS इक्वल्स टू हमें दिया है A यूनियन B यूनियन C। तो देखिए A हमें क्या गिवन है 1 3 5 यूनियन ऑफ, फिर B यूनियन C। देखिए यूनियन का सिंपली मीनिंग क्या होता है? सिंपली मीनिंग क्या होता है कि 2 1 4 B में ये दिए हैं सेट में और C में 3 1 5। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इन सब सेट्स को एक साथ लिख देना है। बस जो चीज़ रिपीटेड में है उसे एक बार लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 2 एक ही बार लिखा हुआ है, इन दोनों सेट्स में एक ही बार लिखा है तो उसे हम एक बार लिख देंगे 2। इसी तरीके से हमारा एक इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो हम इसे 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। देन 4 इन दोनों सेट्स में एक ही बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 इसमें नहीं है पर इसमें है तो उसे भी हम कंसिडर करेंगे एंड 5 भी लिखेंगे। तो ये होगा हमारा B यूनियन C, इन दोनों का यूनियन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों सेट्स का, इन दोनों समुच्चय का हमें यूनियन लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जिस तरीके से हमने B यूनियन C करा है उसी तरीके से इनका करेंगे। ध्यान से देखिए 1 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। 2 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है तो 2 हम लिख देंगे। देन 3 देखिए दोनों सेट्स में है तो सिर्फ एक ही बार लिखना है। 4 एंड इसी तरीके से 5। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है LHS साइड। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। सेम हमें RHS के लिए भी करना होगा। RHS हमें क्या दिया गया है? A यूनियन B यूनियन ऑफ C। यहाँ देखिए A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखने होंगे सेट्स। दोबारा से इस बार हम A यूनियन B लिखेंगे। ध्यान से देखिए A और B का यूनियन क्या होगा, तो इसमें हमें लिखना होगा इसी तरीके से। हमें ये ब्रैकेट का यूज़ करते हैं जब भी हम सेट्स का बात करते हैं। ठीक है, तो A यूनियन B का जब हम बात कर रहे हैं तो 1 इन दोनों में से एक ही बार 2 बार रिपीट हुआ है तो हम इसे एक ही बार कंसिडर करेंगे। देन 2 देन 3 4 एंड 5। ठीक है, यूनियन C हमारा 3 1 5 है, 3 1 5 हम लिख देंगे ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करना होगा? हमें इन दोनों का भी यूनियन लिखना होगा। तो इन दोनों का यूनियन जैसे कि हम ऊपर से करते हुए आ रहे हैं तो सिंपली इन दोनों में 1 रिपीट हुआ है, 1 दोबारा लिख देंगे। 2 3 4 एंड 5, ये हमारा हो गया RHS साइड का यूनियन। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड की तुलना करने पर ध्यान से देखिए LHS साइड में 1 2 3 4 5 इन द सेट एंड इसी तरीके से RHS साइड में, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है कि A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू होगा A यूनियन B यूनियन ऑफ C। यही हमें प्रूव करना था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं और इसे कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, पोस्ट करके वीडियो को। थैंक यू सो मच।